Good morning students. In previous video till question number 15 of exercise 7.6 we have discussed. So today we will discuss from the question number 16. Question number 16 is there कि integration of e की power x sin x plus cos x dx. Okay? तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे समझ में आएगा कि sin x का डिफ्रेंशिएशन या cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x होता है या sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, साथ में e की पावर x लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा समझिएगा। e की पावर x sin x dx प्लस e की पावर x cos x dx दो हमने इंटीग्रेशन में इसमें कन्वर्ट कर लिया। ओके नेक्स्ट, सो नाउ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन का होल डिफरेंट इंटीग्रेशन प्लस ये आ जाएगा आपका जो सेकेंड टर्म है हमने उसको जे का ले लिया। इस सेकेंड टर्म का हमने इंटीग्रेशन नहीं कराया, ठीक है, उसका भी रीजन है अभी देखिएगा। तो ये आ जाएगा e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा, साइन x का साइन x आ जाएगा, माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा और माइनस लगाया तो माइनस आ जाएगा माइनस e की पावर x cos x dx और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos x dx ऑलरेडी लिखा हुआ था जो, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन या इसके डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है, लेकिन क्या है साइन का चेंज आना है। तो हमने क्या किया, एक को सॉल्व किया और दूसरा हमें जो करते हुए ऐसे मिल गया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका e की पावर x साइन x और e की पावर साइन x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से ये आसान है थोड़ा सा। इसमें आपको दो टर्म्स मिलने वाले हैं जिनमें एक टर्म में पहले वाले का डिफरेंशिएशन रखा होगा या दूसरे वाले में पहले वाले का डिफरेंशिएशन रखा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ एक टर्म का ही इंटीग्रेशन करना है और हमें दूसरा वाला टर्म देखिए अपने आप मिल जाएगा। अब आगे नेक्स्ट करते हैं अभी क्वेश्चन, तो देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये लिखा है x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू एस को अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, पार्शियली सेपरेट किया है। तो सेपरेट करने के लिए 1 प्लस एक्स 1 ऐड कर दिया इसके साथ में और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या आएगा, e की पावर x तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन सपोज करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग हमेशा लास्ट में यानी कि लिखते हैं आईलेट के अकॉर्डिंग। सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये आपका आ जाएगा सेकेंड फंक्शन के रूप में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें यही दोबारा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड का होल इंटीग्रेशन और यहाँ पर आ जाएगा माइनस e की पावर, ये ऑलरेडी हमने जो करते हो उसको नोट कर दिया है, क्लियर। e की पावर x का e की पावर x होगा तो e की पावर x पर 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 करके करेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। देखिए अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये फंक्शन हमने जो करते हो नोट कर दिया है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। अब हमने क्या किया, देखो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx माइनस टाइम e की पावर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। देखो ये सेम दोनों फंक्शन लिखे थे, सेम इंटीग्रेशन है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और ये आ जाएगा आपका आंसर e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस c। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या वास्तविक बात किसी एक का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन दूसरा रखा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो हम उसमें से किसी एक का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और बाकी दूसरे को हम जो करते लेकर के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें दूसरा वाला मिल जाता है और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। ओके, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। हमने क्या किया, 1 जो लिखा था उसको हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 में नोट कर लिया और साइन एक्स को साइन 2x वाले फॉर्मूले से 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2 ले लिया। ऐसे ही 1 प्लस कॉज एक्स लिखा था तो 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इसको 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में ब्रेक कर लिया तो माइनस 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन 2। अगर हम इससे कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x बाई 2 हो जाएगा और यहाँ से अपॉन में लेके जाएंगे इसको तो 10x बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा,
क्लियर, क्योंकि ये भी ऑलरेडी एक स्क्वायर लगा हुआ था। सो नाउ ई की पावर एक्स बाई टू 10x, इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 10x बाई टू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे ओपन किया हमने इसको। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाता है, ठीक, और 2 10x बाई टू dx। अब क्या करते हैं, हमने 1/2 तो यहाँ बाहर ले लिया, ठीक, और 1/2 बाहर जैसे ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस यहाँ पर 1/2 और होना चाहिए। सो 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स 10x/2 10 dx आ जाएगा। क्लियर। सो नाउ ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, इसको हमने ज्यों का त्यों रखे रहे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 10x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो अब हमने दूसरे वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन किया, दूसरे वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ये बनेगा आपको, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन सपोज करके करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मतलब 10x बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड मतलब ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो देखिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो गया, 10x बाई टू का 10x बाई टू हो गया, ठीक, माइनस ये आ गया आपका 10x बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और बाई टू लगा है इसलिए 1/2 और आ जाएगा, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये दोनों, और देखो फर्स्ट टर्म ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इसमें भी 1/2 ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, और इसमें भी 1/2 ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस में तो ई की पावर एक्स बाई टू एक्स ई की पावर एक्स 10x बाई टू प्लस सी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो जाता है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनमें हमें सिर्फ यही देखना है कि क्या फर्स्ट का किसी एक स्टेप का टर्म का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे में रखा है क्या, और अगर ऐसा रखा है तो फिर हम उसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसमें लिखा है ई की पावर एक्स और 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो हम जानते हैं कि 1/x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम सिर्फ इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और बाकी जो का दूसरा टर्म जो का तो रख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन 1/x ई की पावर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड का होल इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन जो लिखा था वो हमने जो का तो लिख दिया, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन ई की पावर एक्स अपॉन एक्स आ गया ये, यहाँ पे 1/x क्या करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस ई की पावर। अब देखिए क्या ये और ये दोनों सेम लिखे हैं तो ये दोनों एडिशन में हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है x-3 और x-1 का होल क्यूब और e की पावर x यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको x-1 और -2 और बचेगा तो उसको हम ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। हमने सेपरेट किया तो यहाँ पे बन गया हमारा 1/x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बन गया -2/1 x का होल क्यूब। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये रखा हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है ये, तो मतलब हम इसका कुछ नहीं करने वाले, तो इस टर्म को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हम टच करेंगे इस टर्म को। तो फर्स्ट फंक्शन 1/x-1 का होल स्क्वायर सपोज करेंगे, और ई की पावर एक्स को हम सेकेंड फंक्शन सपोज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड का होल इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर, ये जो सेकेंड टर्म लिखा था वो जो होता है हमने लिख दिया इसको, ठीक। तो ये हो गया ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस x-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आएगा। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ई की पावर एक्स माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, इसको माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और x-1 का होल क्यूब dx। ठीक है, देखो ये और ये दोनों सेम मैच कर रहे हैं, अगर ये मैच कर रहे हैं तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका ए की पावर x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।